मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो बायोसाइड में आजकल हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। यूपी पीजीटी की परीक्षा जो कि जून में होने वाली है और टीजीटी की जुलाई में प्रस्तावित है। अभी डेट चेंज हो गई है, नया नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने आज लिया है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बायोस्फीयर हैं वो कहाँ पर हैं और किस एनिमल्स के लिए हैं, डिफरेंट टाइप की जो बातें हैं, कौन सा बायोस्फीयर कब बना, इन सब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको हमने एक साथ उनका एमसीक्यू बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश इन इंडिया? इंडिया में इस्टेब्लिश होने वाला पहला बायोस्फीयर कौन सा है? उसका नाम है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका राइट आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? 2024 के आंकड़े के अनुसार कितनी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है? तो इसका राइट आंसर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 2024 के आंकड़े के अकॉर्डिंग है। द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये एक सुंदरबन जो डेल्टा है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर क्या होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ आपस में मिलकर एक डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, तो इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। और ये है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर दोनों मिलकर, गंगा नदी इधर से आती है और ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए आके यहाँ मिल जाती है। और मिलने के बाद इधर जो इंडिया है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वेस्ट बंगाल सुंदरबन जो बायोस्फीयर है वो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर वाइट टाइगर पाया जाता है। आपने एक मूवी दी वाइट टाइगर, यहाँ पर पाया जाता है वाइट टाइगर। और मैंग्रोव्स बहुत होते हैं क्योंकि दलदली, जब बहुत बड़ा डेल्टा बनता है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो दलदली हो जाती है। वाइट टाइगर यहाँ पर मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी वाइट टाइगर मिलता है। और हमने एक मूवी देखी है रोर देखना चाहिए, अच्छी मूवी है। पूरा सुंदरबन डेल्टा जो है उसको दिखाता है उसमें, और उसमें वाइट टाइगर को उसकी उठा ले जाते हैं एक बार, उसको बचाने के लिए बचाता है, लेकिन फिर पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है वाइट टाइगर के। तो ये ठीक है, अच्छी मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? जो बायोस्फीयर रिजर्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा पार्ट नहीं है? बंदीपुर कर्नाटका में है, तो नीलगिरी का पार्ट नहीं है। बंदीपुर, नागरहोल, मुडुनमलाई, मानस कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ है? असम में है, तो असम में है। तो ये जो है मानस है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। ठीक है, अगला, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? क्वेश्चन है विच बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व दोनों होना चाहिए। पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौक्रेक, डिब्रू सैखोवा। तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो गल्फ ऑफ मन्नार रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड किस स्टेट में है? तो गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ जुड़ता है श्रीलंका, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट वन इज, तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया? नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन है? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में कौन है बायोस्फीयर रिजर्व? सिमलीपाल, नौक्रेक, अचनाकमर, अगस्त मलाई। तो नॉर्थ ईस्ट में है नौक्रेक ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। विच बायोस्फीयर रिजर्व कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कौन है? पंचमढ़ी, सिमलीपाल, नौक्रेक, डिब्रू, सिमलीपाल, ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट का है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट में क्या आता है? विच बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट? देखिए, ये ईस्टर्न घाट है और ये है वेस्टर्न घाट, ठीक ना? ये केरला का साइड है। इसको यहाँ पे मालाबार भी है, कोरोमंडल तट, ठीक ना? तो पूछा क्या गया है कि विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट में क्या रहेगा? मानस तो असम में है, ये ईस्ट में है। कोल्ड डिज़र्ट यहाँ तो होगा नहीं, तो कौन सा है? अगस्त मलाई कहाँ है? वेस्टर्न घाट पर है। द बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन उड़ीसा, क्या पूछा गया? द बायोस्फीयर उड़ीसा में कौन सा है? ओडिशा में कौन सा है? तो सिमलीपाल है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड फॉर कोरल रीफ्स एंड मैराइन बायोडाइवर्सिटी? तो जहाँ पे कोरल रीफ भी पाया जा रहा है और मैराइन बायोडाइवर्सिटी भी पाई जा रही है। तो कोल्ड डिजर्ट में तो होगा नहीं, ग्रेट निकोबार नहीं, पंचमढ़ी, तो यहाँ पे कोरल रीफ तो पाया नहीं जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो कहाँ से जुड़ा हुआ हो? कोरल रीफ समुद्र से जुड़ा हो। मैराइन बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज़ द राइट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे कोरल रीफ भी मिल जाता है और मैराइन बायोडाइवर्सिटी भी मिल जाती है, ठीक ना? डिब्रू सैखोवा इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन विच स्टेट? हाँ, डिब्रू सैखोवा इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व इन विच स्टेट? कहाँ पर है, किस स्टेट में है? डिब्रूगढ़ असम से रिलेटेड है। असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं, तो ये कहाँ से है? असम से है। लगभग उनके नाम पर ही, स्टेट के नाम के आसपास ही रहता है, तो पता चल जाता है। द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन विच यूनियन टेरिटरी? क्या पूछा? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन विच यूनियन टेरिटरी? तो कौन सा यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में है, तो यही होगा। पुदुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड एंड इज पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन?
स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाया जाएगा? स्नो लेपर्ड रिजर्व इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड इज़ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन का कौन सा है पार्ट जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं? तो कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, सिमलीपाल, अगस्त्यमलय। तो इसका राइट आंसर है कोल्ड डिजर्ट है। नेक्स्ट वन इज अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन विच टू स्टेट। पहली बात तो एमपी होगा ही, अमरकंटक अगर है तो एमपी जहाँ पर है वही लगा देने का है, एमपी छत्तीसगढ़, क्योंकि अमरकंटक तो यहीं पर है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को मानस, कहाँ पर? असम में है। इसमें कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पे कौन है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट मतलब यहाँ पे निकोबार है, ठीक है। तो नीलगिरी से अगस्त्यमलाई नहीं, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार से नीचे है क्या? ग्रेट निकोबार। तो क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार यहीं हो जाता है, ग्रेट निकोबार, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार, ठीक। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? बायोस्फीयर रिजर्व का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टूरिज्म, हंटिंग। हंटिंग तो हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव, कभी भी डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता है किसी का। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन। तो जब हमें बायोस्फीयर को बचाना होगा तो उसमें अर्बनाइजेशन तो करेंगे नहीं, टूरिज्म नहीं होगा, हंटिंग बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर कंजर्वेशन। ऑलवेज बायोस्फीयर का उसका मतलब मेन मोटो बायोस्फीयर नेशनल पार्क इन सब बनाने का होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कहीं की जैव विविधता को उनको कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व्स इंक्लूड which of the following zone। बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स which of the following zone से, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, सारे जोन होंगे जिसमें वही होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक ना। अगला, which बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पंचमढ़ी, नौक्रेक, नंदा देवी। पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप का पार्ट कौन है? पंचमढ़ी भी है, नौक्रेक जो है वो भी है, नंदा देवी भी है। नेक्स्ट वन इज, तो ये सब उसके पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व से। चलिए क्वेश्चन किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 20। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज इतना ही। अगला टॉपिक है हम लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व से भी लगभग 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।